चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पीएच स्केल के बारे में जानेंगे। मतलब आपका जो वीडियो है एसिड बेस और साल्ट का जो ये वीडियो है, ये पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में मैं एसिड और बेस मतलब अम्ल और क्षार के बारे में बेटर से सारी जानकारी आपको दे चुका हूं। बस आज की इस वीडियो में हम लोग पीएच स्केल के बारे में जानेंगे कि पीएच स्केल होता क्या है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं और किस पदार्थ का पीएच मान कितना होता है और पीएच मान का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है, इस पर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे। मेन पॉइंट आपका यही रहेगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक आपका एसिड बेस और साल्ट का, अम्ल भस्म और लवण का दूसरा वीडियो है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग पीएच स्केल जानते हैं। पीएच स्केल क्या है? तो ये पीएच स्केल अम्ल और भस्म की पहचान कराता है। ये एक ऐसा सूचक है जिसके माध्यम से हम लोग पहचान कर लेते हैं कि ये अम्ल है कि भस्म है, ठीक है ना। आगे देखिए, पीएच में जो आपका पी होता है उसका जो फुल फॉर्म होगा पोटेंज होता है, उसका मतलब होता है शक्ति। पीएच स्केल में मतलब एक ऐसा स्केल जो अम्ल या भस्म की पहचान कराता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। और पीएच में जो आपका पी है वो पोटेंज से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है शक्ति। और पीएच का मान बिलियन में H प्लस आयन की शक्ति निरूपित करती है। जो पीएच होता है वो बिलियन में H प्लस आयन की कितनी शक्ति है उसको दिखाने का काम करता है। अर्थात देखी जाए तो पीएच का सूत्र होता है माइनस लॉग H प्लस आयन। इसका मतलब बोल सकते हैं कि H प्लस आयन के लघुगणक वाले रूप को हम लोग क्या बोलेंगे? पीएच स्केल। यानी एक पीएच स्केल जो होता है किसी बिलियन का पीएच स्केल बिलियन में उपस्थित H प्लस आयन के लघु गुणक को हम लोग क्या बोलेंगे? पीएच स्केल कहते हैं। तो याद रखिए पीएच का सूत्र होता है माइनस लॉग H प्लस। यहाँ पर H प्लस क्या है? तो आयन है, आयन की शक्ति डिनोटिंग करेगा। और यहाँ पर जो पी है पी का मतलब क्या होगा? पोटेंज। ये पोटेंज से उत्पत्ति हुई है। अब पोटेंज का मतलब होता है शक्ति, यानी पी का मतलब यहाँ पर पावर दिखाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर ये आप सूत्र याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हम लोग एक दो सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनाई जाती है, देखो। किसी बिलियन में H प्लस आयन की सांद्रता 10⁻⁷ है, तो बिलियन का पीएच मान आपको निकालना है। तो पहले सूत्र आपको लेकर चलना है। H प्लस आयन की सांद्रता आपको दे दिया है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर सूत्र लगाते हैं, आंसर निकालते हैं, एकदम फटाफट आंसर निकलेगा। तो पीएच का मान निकालना है। पीएच का सूत्र होता है माइनस लॉग H प्लस। अभी तो लिखा गया सूत्र H प्लस, ये होता है ना सूत्र। अब यहाँ पर लिखा है पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस होता है ये सूत्र, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस लॉग हो तो माइनस लॉग छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए H प्लस आयन, तो H प्लस आयन की सांद्रता कितना दिया? 10⁻⁷ तो 10⁻⁷ हो जाएगा। लिख देंगे H प्लस आयन के जगह पर। अब क्रिया कर देखो, लॉग का नियम होता है। मान लो यहाँ पर ये लॉग है, लॉग 4⁻2 है यहाँ पर, तो ये पावर जो होता है ना ये लॉग से पहले चला आता है, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। -7 पावर है तो ये आपका पहले -7 चला आएगा। अब यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा log 10, ये ना बचेगा, log 10 बचेगा। अब देखो माइनस में से ये +7 हो जाएगा और log 10 का मान याद रखिएगा 1 होता है, तो 7 का 1 से गुना कर देंगे 7, यानी यहाँ पर पीएच का मान कितना आ गया? 7 आ गया। कुछ नहीं करना, एक और क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। किसी बिलियन का पीएच है, किसी बिलियन में H प्लस आयन की सांद्रता 10⁻⁴ है। पहले सूत्र लगा दीजिए। पीएच स्केल का सूत्र देख सकते हैं। पीएच का सूत्र माइनस लॉग H प्लस आयन होता है। ध्यान दीजिए, माइनस लॉग छोड़ देते हैं। H प्लस आयन की सांद्रता यहाँ पर 10⁻⁴ दिया है। तो करना कुछ नहीं है आपको, हाई माइनस है तो माइनस लिखिए और लॉग के साथ जो भी पावर होता है वो पहले चलाता है। -4 पावर में ये -4 कहाँ चलाएगा? पहले चलाएगा। इधर मैं लिख देता हूँ माइनस पहले से, ये पावर -4 ये पहले चलाएगा। अब बच क्या जाएगा? ससुरा लॉग बच जाएगा और 10 बच जाएगा। तो माइनस में से +4 हो गया, गुना log 10 का मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक। याद रखिए log 10 का मान 1 होता है, तो 4 का 1 से गुना कर देंगे 4। यहाँ पर पीएच मान कितना हो गया? 4 हो गया। तो ऐसा ही आपको क्वेश्चन बनाना है, कुछ नहीं करना। पीएच स्केल का ऐसा ही यूज करके बनाना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन कर भी देता है पीएच का सूत्र और उससे समेत क्वेश्चन कर देता है। तो याद रखिएगा, समझ लीजिएगा सारी बात को। अब देखिए पीएच स्केल से कैसे मालूम करेंगे कि कौन अम्ल है और कौन भस्म है, कैसे मालूम करेंगे? इसके लिए देखो पीएच स्केल का प्रयोग कर जाती है। देखो पीएच स्केल में अगर मान लीजिए कि यहाँ 1 से लेकर 10 तक में अंक दर्शा दिया, उसमें 14-15 को अंक होता है, ठीक है ना, पीएच स्केल में। तो जब 7 से कम आएगा, ध्यान दीजिए, हाई वाला सिंबल समझिए, 7 से कम आएगा तो अम्लीय, और 7 से ज्यादा हो जाएगा तो क्षारीय, और 7 पर आएगा तो उदासीन। यहाँ पर देखिए बिलियन का पीएच मान कितना आ गया? 7 आ गया। इसका मतलब ये बिलियन कौन सा? उदासीन है। और यहाँ 7 से कम आ गया मतलब अम्लीय है। तो याद देखिएगा, जब किसी बिलियन का पीएच मान 7 होगा तो उदासीन बिलियन होगा, और 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय अवस्था में होता है। समझ में आ रही है? किसी बिलियन का पीएच मान जब 7 के बराबर होगा तो शुद्ध या उदासीन हो जाता है, और
7 उदासीन होता है, 7 से कम होगा तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए कुछ पदार्थ में दिखा दिया हूँ आपको, जैसे पदार्थ उसका पीएच मान देखिए। अमाशय रस का पीएच मान 1 होता है, 1 है, 7 से कम है, इसका मतलब अम्लीय है। और नींबू रस का पीएच मान 2.5 होता है, 2.5 होता है। नींबू के रस का, नींबू का पीएच मान 2.4 होता है, ठीक है ना, 2.4 होता है, लेकिन नींबू के रस का पीएच मान 2.5 होता है। अगर ये सिरका का पीएच मान 3 होता है। सिरका का पीएच मान कितना होगा? 3 होता है। और टमाटर का रस देखें, टमाटर के रस का पीएच मान 4.1 होता है। और जो पसीना हम लोग के शरीर से निकलता है ना एकदम तबातोड़, जब मेहनत करिएगा ना तो तबातोड़ पसीना निकलता है, अब बिना मेहनतों के पसीना निकलता है। तो पसीना का पीएच मान 4.5 होता है। आई जौन अम्ल, ये जौन वर्षा होता है, अगर अम्ल वर्षा हो जाएगा ना, अम्ल की मात्रा ज्यादा हो गया, वर्षा हो जाएगा, अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है 5.6। जब खेत में चाहे नदी उदी में जब अम्ल वर्षा का मान मतलब अम्ल वर्षा होने लगेगा ना, तो याद रखिएगा सारा जो उसमें जीव जंतु जलीय जीव है सब मरने लगेगा सब। अम्ल वर्षा अधिक हो जाएगा तो खतरनाक हो जाएगा। आगे तो अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6। आप पेशाब का मतलब सुसु जिसको कहते हैं, तो पेशाब का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। याद रखिएगा पेशाब का पीएच मान 6 होता है। और दूध जौन पीते हैं लोग उसका पीएच मान 6.5, कितना? 6.5 होता है। तो यहाँ तक जो पीएच मान हम लोग यूज किए हैं ना, ये 7 से कम है, इसका मतलब ये क्या है? अम्लीय है। और यहाँ सब यूज करेंगे आगे, यहाँ से दूध तक हो गया, दूध से आगे यूज करेंगे तो शुद्ध जल देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और इसके बाद सब आपका क्षारीय हो जाएगा। जैसे आंसू का पीएच मान चाहे खून का पीएच मान दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है, क्योंकि जब खून निकलेगा तो आंसू निकलेगा, तो दोनों का पीएच मान कितना? 7.4 होता है। ये 7 से अधिक है, इसका मतलब ये क्षारीय होता है। अब पीत का पीएच मान कितना होता है? 7.5 से लेकर 8.8। यकृत इस रस को स्टोर करने का काम करता है पीत का, ठीक है। हालांकि जब डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पढ़ा रहा था पाचन तंत्र, उस समय सारी बातें समझा चुका हूं। तो पीत जो है ना वो कौन सा मतलब पीत का पीएच मान कितना होता है? 7.5 से लेकर 8.8 के बीच में होता है। और चूना जल का पीएच मान याद देखिए कितना होता है? 11 होता है। तो जिसका पीएच मान 7 से कम अम्लीय, 7 के बराबर उदासीन, और 7 से अधिक आपका क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब मेन जो टॉपिक है उस पर हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि मेन हम लोग का यही है पीएच स्केल का, चाहे पीएच का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर फोकस करिए। तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच एक अहम भूमिका निभाता है। जैसे पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। पाचन तंत्र मतलब जब भोजन पचता है, होता है क्या कि जब हम लोग भोजन करते हैं ना, तो भोजन जब आमाशय में पेट में जाता है तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, जो भोजन को तोड़ने का काम करता है, भोजन को पचाने का काम करता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि कहीं भोज मिल जाता है ना, तो हम लोग टूट पड़ते हैं एकदम, गप एकदम मार के एकदम खाने लगते हैं। और जब ज्यादा खा लेते हैं तो क्या होता है? अनपच हो जाता है, अपच हो जाता है। अपच हो जाएगा इसका मतलब आपके शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ गई है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब देखो अम्ल जब बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो जब बहुत ज्यादा कभी कल खाना खा लेते हैं, अब भोजन नहीं पचता है, मतलब अपच हो जाता है, तो उस समय पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ने लगती है। इसका मतलब पेट क्या होता है? खराब होने लगता है। मतलब कहता लोग पेट खराब हो गया। आज सिंपल सी भाषा में, भोजपुरिया भाषा में कहता है पेट झड़ने लगा है, इसका यूज करता है सब। तो पाचन तंत्र में पीएच का जो महत्व, जब ज्यादा भोजन करेंगे अपच हो जाएगा तो नहीं पचता है, जिसके कारण से मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। उसको ठीक करने के लिए भस्म लगाया जाता है, क्योंकि अम्ल बढ़ा है तो भस्म मिलाएंगे तो दोनों उदासीन कर देगा। इसके लिए क्या लगाते हैं? तो इसके लिए सोडियम बाइकार्बोनेट लगाई जाती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लगाई जाती है। ये सब क्या होता है? ये सब एक भस्म होता है, दोनों को मिला मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज्यादा यूज कर जाते हैं, भस्म होता है। इसके माध्यम से आपके पेट की अम्लीयता वो कम करता है और ठीक हो जाता है। तो समझ गए पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है? जब अम्ल की मात्रा बढ़ेगी तो उसके लिए भस्म का प्रयोग करना पड़ता है। अब दूसरा देखिए पीएच का दांतों पर प्रभाव। पीएच जो है ना वो दांतों पर क्या प्रभाव डालता है? अब इसी बात पर आपको फोकस करना है कि जो पीएच है वो दांतों पर क्या प्रभाव मतलब डालता है। अब देखिए हम लोग का जब दांत का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा ना तो बड़ा घातक हो जाएगा। जब दांत का पीएच मान 5.5 से कम होता है तो उसकी अम्लीयता बढ़ते चली जाती है। अम्लीयता जब बढ़ेगा तो आपको दांत उत को क्षति पहुंचाएगा, खोखला बना लेगा। भोजन करेंगे ना अम्ल का यदि पीएच मान मतलब यहाँ पर दांत का जब पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा ससुरा, और जब कम हो जाएगा तो भाई वो दांत के आपको क्षतिग्रस्त बना देगा, क्षति पहुंचाने का काम करेगा। तो आपके अम्ल जो दांत है, मुंह जो है उसका पीएच मान 5.5 से कम नहीं होनी चाहिए। कम होगा तो दंत वल्क जो होता है क्षतिग्रस्त होने लगता है। दांत जिसमें बैठा हुआ है वो सब क्या होता है? कमजोर होने लगता है, ठीक है। तो पीएच
परिवर्तन का दांतों पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कैसे? जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होगा और उस समय भोजन करेंगे तो याद रखिएगा, जब भोजन करेंगे ना तो क्या होगा, उस सब कीड़ा मकोड़ा के टाइप का सट जाएगा दांतों में, और सट जाएगा दिक्कत हो जाएगा। इससे बचने के लिए आपको टूथपेस्ट आना तो सबसे बढ़िया नीम का दातुन यूज करिए। देखो जब नीम का दातुन यूज करेंगे तो उसका रसवा जो होता है ना बड़ा लाभदायक होता है, देखने में तो कड़वा लगता है, काहे कि आपके शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ रही है 5.5, 5.5 से कम हो गया, अम्ल की मात्रा बढ़ गया। और नीम क्या होता है? क्षार होता है। जब अम्ल और क्षार मिलेगा तो आपकी दांत की सुरक्षा बहुत ज्यादा मिलेगी, उदासीन अवस्था में आ जाएगा। तो अम्ल का पीएच मान 5.5 से, मुंह का पीएच मान जब 5.5 से कम होगा तो उस समय आपका दंत वल्क, दांत का जो वल्क होता है वो कमजोर होने लगेगा, दांत टूटने लगेगा और अब वही बुढ़ारी की स्थिति आ जाएगा। अब वही बुढ़ारी की स्थिति आ जाएगा तो रोटियों लेकर चिपलाइए कर दिएगा। तो यही बात है, पीएच दांत का पीएच पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। दांत जब खराब होने की स्थिति में आएगा इसका मतलब उसकी अम्ल की मात्रा बढ़ रही है, नीचे आएंगे तो अम्ल की मात्रा बढ़ते चली जाएगी, 7 से नीचे आएंगे अम्ल की मात्रा बढ़ते चली जाएगी, 5.5 से कम, इसका मतलब अम्ल की मात्रा बढ़ रही है तो दांत को खराबी कर रही है। इसके लिए आप टूथपेस्ट लगाइए, नहीं तो नीम का दातुन यूज करिए, एकदम सिंपल सा मतलब तरीका ही है। अगला देखिए, थकान के समय शरीर में मांसपेशियों में क्या होती है, अम्ल की उत्पत्ति होती है, इस बात पर फोकस करिए। जब हम लोग क्या करते हैं ना, काफी हार्ड मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, दौड़ते हैं, पहले का दिन आप दौड़ कर देखिएगा, जब दौड़ जाइएगा ना तो हिसाब एकदम उठने लगता है। मतलब क्या होता है, परिश्रम करने के बाद हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है जो जलन दर्द उत्पन्न करने के काम करता है। पहले का बार दौड़िएगा, पहले का बार भारी काम करके देखिएगा, क्या होगा आपके अंदर जो ना कौन सा अम्ल उत्पन्न होगा, लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होगा। कौन सा? लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है आपके शरीर में। ये लैक्टिक अम्ल जलन और दर्द उत्पन्न करने का काम करता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे शरीर में मतलब क्या होता है कि पीएच जो है ना अहम भूमिका अदा करती है। क्या करती है? अहम भूमिका अदा करती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, परिश्रम करते समय हमारी मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। क्यों? क्योंकि लैक्टिक अम्ल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। लैक्टिक अम्ल उत्पन्न हो जाता है जो जलन दर्द करापन हमारी मांसपेशियों में लाने का काम करता है। अगला देखिए, अम्ल के प्रयोग से बर्तनों के धब्बे दूर करना। देखो अम्ल का प्रयोग है जिससे बर्तन पर धब्बा उब्बा पड़ जाता है, मतलब दाग उग लग गया, तो उसके लिए क्या करें, नींबू में यूज करें। नींबू क्या है? एक अम्ल है, उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, उसका यूज करेंगे, सारा दाग मिटा देगा। आपके मुंह पर भी कौन दाग लगा, देखिए कई लोगों का जो फेसवा खराब हो जाता है ना, कुछ सुंदरी सबको देखने को मिलता है कि जब खराब हो जाता है नींबू रगड़ती है सब पूरा धो के गाल में, मुंह में, नाक में, एक तो कहने का मतलब नींबू क्या करता है, धब्बा मिटाने का काम करता है, धब्बा। तो ये नींबू एक अम्ल है तो पीच में तो आएगा, क्योंकि पीच में तीनों आता है, क्षार भस्म सब आता है। तो अम्ल के प्रयोग से बर्तनों के धब्बे को हम लोग दूर कर सकते हैं। किसी कॉपर ऊपर के तांबा उमा के बर्तन पर धब्बा उब्बा लग गया तो नींबू रगड़ दीजिए, ससुर एक के बार में सब खत्म हो जाएगा, सारा दागे खत्म हो जाएगा। अब देखिए मिट्टी का पीएच मान देखते हैं, धरती का पीएच मान तब हम लोग बात करते हैं मिट्टी का पीएच मान। देखो मिट्टी का एक खासियत है बुआ, मिट्टी का एक खासियत क्या है, मिट्टी का खासियत है जब तक उसका पीएच मान 7 पर रहेगा ना तो एकदम बढ़िया से पेड़ पौधा उगाएगा, आप बढ़िया से फसल देगा एकदम पूरा। जैसे क्या है ना कि कोनो मतलब कि आपकी शादी होगी, आपकी वाइफ आ गई तो बढ़िया से एकदम सामान उमान खरीद के देते रहेगा तो खूब लिपस्टिक सुरो श्रृंगार करके आएगी, आपको तो पानी पानी कर देगी। और नहीं दीजिएगा तो खूब गड़ी आएगी, कहेगी नहीं पुतला हमरा कि नहीं खेदे तू नहीं खेदे। और सही एकदम यूं होता है, एकदम जब तक 7 के आसपास रहेगा ना एकदम बढ़िया बढ़िया फसल देगा, कोनो दिक्कत नहीं है। आ तनी मनी 7 से कम हुआ कि चै चो करने बोलेगा नहीं देंगे, क्या करेगा, नहीं देंगे, नहीं बढ़िया फसल देंगे, वो लड़ने लगता है। कौन? तो ये धरती का जब पीच में 7 के आसपास रहेगा तो अच्छा फसल देगा। 7 से कम होगा तो उसकी अम्लीयता भाई क्या होती है, बढ़ने लगती है। 7 से कम आएंगे अम्लीयता बढ़ने लगती है। तो इसको ठीक करने के लिए जानते हैं क्या कर जाते हैं, इसमें चूना या तो कली चूना मिला दी जाती है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी भाखड़ा चूना मिला दी जाती है, तो संगमरमर, ये तीनों चूना होता है। देखो 3 तरह का चूना यूज करी जाती है। कौन सा? CaOH होल ट्वाइस या CaCO3, ये तीनों चूना का उपयोग करी जाते हैं। तीनों में से ये क्या होता है, ये सब क्षार होता है और अम्ल की मात्रा बढ़ा है तो क्षार मिलाएंगे तो उदासीन कर देगा, फिर वो अपनी स्थिति में आ जाएगा। तो समझ आ रही है, मिट्टी का जब पीच में 7 के आसपास रहेगा तो कोनो दिक्कत नहीं है, 7 से कम हो जाएगा तो याद रखिएगा वो अम्लीय स्थिति में आ जाएगा। अम्लीय स्थिति को दूर करने के लिए क्या लगाएंगे, उसमें चूना लगा दी जाती है, मिट्टी अपने फिर से कंडीशन स्थिति में आ जाता है। समझ आ रही है। अब अंतिम देखते हैं पीएच का हमारे दैनिक जीवन में। देखो पीएच और जलीय जीव, जलीय जीव जल के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं, मछली उछली गड़ी पोठी ये सब देखे ना, झींगा होगा, वो मतलब क्या होता है कि
जल के अंदर तभी तक वो जीवित रह सकता है जब तक उसका पीएच मान एक लिमिट तक रहेगा, एक सीमा तक रहेगा। सीमा क्रॉस कर गया, काम खत्म। छोटा लड़का है, 2 किलो सामान उठाने का उसका लिमिट है, 50 किलो लाद दीजिए, ससुरी उसी में दब के मर जाएगी, काम खत्म। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि जब जल का पीएच मान एक लिमिट से क्रॉस कर जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें उसके अंदर जो भी जीव जंतु है वो पेक बेंग हो, चाहे कोनो जीव जंतु, मछली हो, झींगा हो, पोठिया हो, गरई कौनो हो, सब का हो जाएगा, सब उसके अंदर दांत चिया देगा सब तुरंत। तो पीएच क्या होता है, बहुत अहम भूमिका निभाता है। एक लिमिट तक पीएच रहेगा तो जल के अंदर रहने वाला जीव जीवित रहेगा, अन्यथा सब क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, अब ये सारी बात आपको समझ में आ गई कि पीएच स्केल होती क्या है, किस पदार्थ का पीएच मान कितना होता है, और खासकर यहाँ पर एक टॉपिक ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन करता है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय तो अम्लीय का 7 से कम, क्षारीय का 7 से अधिक, उदासीन का 7 के बराबर। आज दैनिक जीवन में पीएच स्केल का उपयोग है, समझ गए। पहल का पाचन तंत्र में बहुत सहायता करता है, और दांत पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। और तीसरा का जब हम लोग दौड़ते हैं, काफी मेहनत करते हैं, काफी परिश्रम करते हैं, तो ये मांसपेशी में एक लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करता है जो ऐंठन, जलन, दर्द, करापन सब लाने का काम करता है। देखिएगा ना, किसी का छाती या पैर एकदम मजबूत होता है, दबेगा तो नहीं दबेगा, उसमें बहुत ज्यादा लैक्टिक अम्ल बन जाता है। अब बनने के कारण से उसका जो मांसपेशी होता है कड़ा हो जाता है, साफ। मरबो करिएगा ना, बॉडी बिल्डर को नहीं देखे, साफ एकदम टाइट फिट हो जाता है, सब एकदम कहता है सब देखो बॉडी बना ली है। तो उसमें लैक्टिक अम्ल बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से उसके मांसपेशियों में करापन आ जाती है। ठीक है ना। और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अम्ल के प्रयोग से हम लोग बर्तनों को क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। जैसे बर्तन पर धब्बा उब्बा लग गया ना, तो नींबू का रस लेकर रगड़ ना दीजिए, काम खत्म। ठीक है, साफ हो जाएगा। अब मिट्टी का पीएच मान जब 7 से कम होगा, 7 से कम होता है दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना। और जब पीएच मान जल के अंदर एक लिमिट तक रहेगा, तभी जाकर जीव जंतु उसके अंदर जीवित रहेंगे। ठीक है ना। तो ये रहा आपका एसिड, बेस और साल्ट का दूसरा वीडियो। पहले का हम बना चुके थे एसिड और बेस की जो बेसिक जानकारी थी वो बता दिए थे, और दूसरा का बनाना था पीएच स्केल पर, और तीसरा जो आपका वीडियो बनेगा ना, इसमें साल्ट पर बनाएंगे। साल्ट का मतलब लवण पर बनाएंगे, नमक, उससे संबंधित जो भी साल्ट होते हैं उन पर चर्चा हम लोग करेंगे कि साल्ट होती क्या है, साल्ट कितने प्रकार के होते हैं, और कौन सा लवण का कहाँ उपयोग करी जाती है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो ये पार्ट 3 में, तीसरे वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।